हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ट्वेल्थ जो फिजिक्स आप लोग को स्टार्ट किया हूँ। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, और इसका ये पार्ट नंबर क्या है 8 है। अभी तक ले पार्ट 7 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में आप लोग देख लेना। अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोग को स्टार्ट करने हम जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इनके बारे में हम लोग पहले समझेंगे। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये रखिएगा कि यहाँ पर एक क्या है, प्लस क्यू आवेश है, एक यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। ए और बी यहाँ पर दिया गया है, ए बिंदु यहाँ पर और बी बिंदु यहाँ पर है, और इनके बीच जो दूरी होती है वह क्या है 2l है। तो यहाँ पर जो दिया है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, यानी किसी एक आवेश के परिमाण प्लस क्यू के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को, यानी कि ये दोनों आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी क्या है 2l के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर इसका सूत्र भी लिखे हैं कि अगर मतलब कि आवेश और उनके बीच के गुणनफल, यानी कि क्यू और क्यू क्या है आवेश है, और इनके आवेश और 2l, यानी 2l क्या है बीच के दूरी, यानी बीच की दूरी कितना है अल्प दूरी, यानी कि q आवेश और उनके बीच की दूरी 2l अल्प दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वही चीज लिखा गया है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, यानी कोई आवेश प्लस q आवेश है उसका मैग्नीट्यूड परिमाण दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी एक आवेश के परिमाण q और इनके बीच दोनों आवेश प्लस q और माइनस q आवेश के दोनों आवेशों के बीच के दूरी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है 2l है। तो इसी को बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। संकेत समझेंगे कि इसको संकेत इसका क्या होता है, वो इसको P द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P द्वारा सूचित किया जाता है। सूत्र क्या होता है, P बराबर Q गुणे 2l, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है P बराबर Q गुणे 2l। P क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। Q क्या होता है आवेश होता है, 2l क्या होता है दूरी होती है। तो यहाँ पर P क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 2l बीच की दूरी क्या हो अल्प हो, यानी कि अल्प होती है, क्यू क्या होता है आवेश होता है। तो इनके बारे में हम लोग समझ गए। मात्रक की बात हम लोग करते हैं, तो इसका मात्रक देखिए आवेश क्यू है तो क्यू का मात्रक क्या होता है कूलम, और 2l बीच की दूरी की क्या होती है मीटर, यानी कूलम गुणे मीटर इसका क्या होता है मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं सी गुणे एम, यानी सी क्या होता है कूलम और यहाँ पर मीटर संकेत में एम होता है। तो ये इसको क्या होता है मात्रक कूलम इंटू मीटर। राशि कैसी होती है, तो राशि एक सदिश राशि होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक किस प्रकार की राशि है बाबू, तो सदिश राशि है। अब आते हैं सीजीएस मात्रक की ओर। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सीजीएस मात्रक होता है, याद रखिएगा ध्यान से कि जो इसका वो सीजीएस मात्रक होता है डीवाई होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सीजीएस मात्रक क्या होता है डीवाई होता है। और 1 डीवाई मात्रक, अगर 1 डीवाई मात्रक की बात करते हैं तो 3.3 गुणे 10 के पावर -3, और कूलम इंटू मीटर, यानी कि इसको हम लोग CM भी लिख सकते हैं, कूलम इंटू मीटर होता है। यानी कि एक बार फिर से इसको समझिएगा कि सीजीएस मात्रक क्या होता है डीवाई होता है। क्लियर, 1 डीवाई मात्रक किसका होता है 3.3 गुणे 10 के पावर -13 कूलम मीटर होता है। अब ये तो हम लोग क्या हो गया इसके मात्रक के बारे में हम लोग समझ गए। अब आते हैं बीमा की बारे में बात करते हैं। तो अगर बात करते हैं बीमा को, तो पहले बीमा निकालने हम लोग सीखेंगे। तो बीमा निकालने से पहले हम लोगों को इसका सूत्र मालूम होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो पहले ही पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है, P बराबर Q गुणे 2l। आप लोग को मालूम होगा कि P बराबर Q गुणे 2l, यानी आवेश और उनके बीच के गुणनफल, आवेश और उनके बीच के गुणनफल 2l अल्प दूरी होता है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसे कहते हैं कि उनके बीच आवेश और अल्प दूरी 2l क्या है गुणनफल है बीच की दूरी, उनके आवेश और उनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल को क्या बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। अब अगर मान के चलिए आवेश, आवेश का सूत्र क्या होता है Q बराबर I क्रॉस का T होता है। Q बराबर क्या होता है IT, Q बराबर क्या होता है I क्रॉस का T। I किसको बोलते हैं बाबू एम्पियर, धारा को एम्पियर बोलते हैं, और टाइम क्या होता है AT।
तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा 80, यानी आवेश का जो बीमा होगी Q बराबर सूत्र IT होता है, I धारा एम्पियर और टाइम का T होता है। तो इसका अगर हम लोग बीमीय सूत्र निकालते हैं तो Q बराबर IT, तो आवेश का 80 निकाल दिए, क्लियर। और यहाँ पर 2L क्या है, बीच की अल्प दूरी है, अल्प दूरी यानी कि अल्प दूरी किसको मापते हैं, दूरी को तो लंबाई में मापते हैं, तो यहाँ पर L यानी कि लंबाई लिख दिए। तो पूरा इसका बीमीय सूत्र निकालते हैं तो ATL इसको लिख देते हैं, यानी कि जहां पर ATL आ जाए वो इसका क्या होता है, बीमीय सूत्र होती है। तो यहाँ पर बीमीय सूत्र A के पावर 1, T के पावर 1 और L1 यहाँ पर निकल गया। तो इसी को इसको कुछ भी ATL है तो A के पावर 1 हो जाएगा, T के पावर 1 और L के पावर 1 कुछ भी नहीं होगा, तो A के पावर 1 और T के पावर 1 और L के पावर 1 हो जाएगा। इसका ट्रिक्स भी निकालेंगे तो 111 जो आप लोग को अंक होता है उसके बीमीय सूत्र किसकी होती है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की होती है। दिशा याद रखना है, डायरेक्शंस, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। यानी इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, धनात्मक टू ऋणात्मक होती है। अब यहाँ पर समझिए इसकी दिशा, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बाबू, इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, यानी जिधर विद्युत क्षेत्र होगा उसके अपोजिट साइड में इसकी क्या होती है, दिशा होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो इतने टॉपिक्स आप लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल से कैसे ऑब्जेक्टिव कैसे सब्जेक्टिव बनेंगे, यहाँ तक आप लोग बाबू समझ में आया। अब यहाँ पर कंसेप्ट दूसरा आप समझिएगा कि ये आप लोग को पॉइंट्स है, अगर आप लोग को उतना ये सिद्ध करने या कुछ करने का फॉर्मूला देता नहीं है, लेकिन आप लोग को पूरा यहाँ पर बता दिया कि ये फॉर्मूला कैसे आएंगे। यहाँ पर आप समझिएगा, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकल बिंदु यानी कि एक ही बिंदु पर आवेश पर एकल बिंदु आवेश, यानी कि यहाँ पर देगा कि एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक गोला ले लेंगे, चाहे छोड़िए गोला, अभी इसी डायग्राम पर आप लोग को हम समझा दे रहे हैं कि सबसे पहले एक हम लोग क्या ले लेते हैं, गोला ले लेते हैं, और उस पर क्यू नट टेस्ट चार्ज होता है, परीक्षण आवेश, और क्यू क्या होता है, आवेश होता है, उनके बीच की दूरी क्या है, आर है। तो सबसे पहले माना कि विद्युतीय क्षेत्र के अंदर परीक्षण धन आवेश क्यू नट है, यानी ये माना कि एक विद्युतीय क्षेत्र है और इसके अंदर जो परीक्षण आवेश होता है वो क्यू नट है, ठीक है। और आर दूरी पर धन आवेश क्यू नट है और आर दूरी पर एक आवेश स्थित है, तो क्यू नट परीक्षण आवेश है और इसी आर दूरी पर एक आवेश क्या है, क्यू उपस्थित है, स्थित है। तो अब यहाँ पर बाबू समझिएगा कि चूंकि क्यू नट द्वारा क्यू द्वारा क्यू नट पर आरोपित बल, चूंकि क्यू द्वारा क्यू नट पर आरोपित बल क्या है, एफ है। तो कुलाम्स के नियम के अनुसार बल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू क्यू नट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Q तो दिया गया है और क्यू नट हो गया और दूरी क्या है, R, तो यहाँ पर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। कुलाम्स के नियम पहले आप लोग को बता दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q लिखा गया और यहाँ पर द्वारा क्यू नट एक बल है जो टेस्ट चार्ज, यहाँ पर Q इंटू क्यू नट दो आवेश हो गया, डिवाइड बाई दूरी है तो आर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब यहां पर चलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले देख ले, दिखाई तो दे रहा है ना सबको, हाँ चलिए दिखाई दे रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग को अभी भी पता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहां से आप लोग को थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, जो विद्युत क्षेत्र की बाबू तीव्रता है उसका सूत्र क्या होता है, तो अभी आप लोग को बताया है कि E बराबर F/Q नट, यानी कि एकांक परीक्षण धन आवेश। आप लोग को परिभाषा भी बताए थे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एकांक परीक्षण, क्यू नट क्या होता है, एकांक परीक्षण धन आवेश के, एकांक परीक्षण धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है यानी कि फोर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। परिभाषा बताए थे कि क्यू नट क्या होता है, एकांक परीक्षण धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, E बराबर F/Q नट। तो यहाँ पर E बराबर 1/, तो क्यू नट लिख दी। अब यहाँ पर समझिए एफ का मान कितना है, एफ का जो यहाँ पर मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नट बाई आर स्क्वायर। इस एफ के जगह पर, क्योंकि सूत्र होता है F/Q नट, तो इस एफ के जगह पर क्या लिखे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नट बटा आर स्क्वायर। अब डिवाइड बाई यहाँ पर लिख दिए,
अब ये समझिए जो क्यू नॉट है तो यहाँ पर क्यू नॉट लिख दिए। अब एक कैंसिल करा देते, ये क्यू नॉट से इसको क्यू नॉट कैंसिल, अब बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बचा और आर स्क्वायर बचा, तो क्यू बटा आर स्क्वायर लिख दिए। और एक पता है कि अगर ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट ले तो एफ किसका मात्रक होता है, न्यूटन का, अब प्रति क्यू आवेश क्या होता है, कूलाम का, तो न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसके मात्रक भी लिख दिए, न्यूटन प्रति कूलाम लिख दिए। तो इसका पूरा लिखेंगे तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। वही चीज ये न्यूटन हिंदी में भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। तो ये टॉपिक्स आप लोगों का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये पूरे पॉइंट आप लोग अपने एक नोट्स बुक्स में लिख लेना है। अगला टॉपिक्स आप लोग को जस्ट स्टार्ट जो भी है आगे आप लोग को हम करेंगे।